हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे मुंबई इंडियंस की। अब मुंबई इंडियंस को लेकर भाई ये है चर्चा कि यार मुंबई इंडियंस तो ऑक्शन में जाएंगे, अपना चाय बिस्किट खाएंगे और वापस आ जाएंगे। उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास पर्स नहीं है। लेकिन यहां पर ही लोग भाई भूल जाते हैं कि मुंबई इंडियंस ऐसे ही 5 टाइम्स चैंपियन नहीं है आईपीएल की। बार बार हमने देखा है उनकी ऑक्शन स्ट्रैटेजी यही रहती है। ऑक्शन स्ट्रैटेजी नहीं रहती, ऑलरेडी जो उनका 95%, 97%, 98% इतना काम आपका ऑक्शन से पहले ही वो कर लेते हैं। मेजॉरिटी अपने ग्रुप को रिटेन करते हैं। जिन खिलाड़ियों को उनको लगता है कि इस ग्रुप में जरूरत नहीं है या जगह नहीं बन पा रही है या हम उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते, उनको वो रिलीज कर देते हैं। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो हम आपके लिए लाए हैं। सडन इंक्लूजन होता है क्विंटन डिकॉक का। उनको लेकर चर्चा चली कि कौन सी ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसने भाई बोला होगा, इंडिकेट किया होगा कि आप क्विंटन डिकॉक को रखिए जी, क्विंटन डिकॉक पर हमारी नजरें हैं। किस फ्रेंचाइजी का ये कॉल हो सकता है? अब यार केकेआर पर 64 करोड़ रुपए हैं, तो यार वो ये तो नहीं कहेगा, वो मतलब उनके लिए और आइडियाज होंगे। केकेआर ने ऑलरेडी वहां पर क्विंटन डिकॉक को वहां पर रिलीज करा। क्विंटन डिकॉक ऑलरेडी बहुत सारी टीमों को रिप्रेजेंट कर चुके हैं माइंड यू, लेकिन सबके पास विकेट कीपर बैटर के तौर पर ऑप्शंस हैं, ऑलरेडी हैं, या वो फिगर आउट कर लेंगे। क्विंटन डिकॉक जो उनका एट द वेरी लास्ट मोमेंट वहां पर ऑक्शन की जो एंट्री लिस्ट थी, वहां पर आपके जो रजिस्टर्ड प्लेयर्स हैं वहां पर उनका नाम आ जाना, यही चीज इंडिकेट करता है मोस्ट लाइकली मुंबई इंडियंस का ही वो कॉल होगा। रिकल्टन का फॉर्म थोड़ा सा इधर उधर का है। क्विंटन डिकॉक के एक चैंपियन प्लेयर रहे हैं मुंबई के साथ, एंड जो हम कह सकते हैं कि उनका जो एक्सपीरियंस है उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। एक और खिलाड़ी जो पिछले सीजन जो हमने देखा था कि एज टेम्पररी रिप्लेसमेंट्स के तौर पर भी हमने देखा था, कुछ एडिशंस हुई थी। जॉनी बेस्टो, वहां पर उन्होंने बड़ा एक क्रूशियल मुकाबला भी खेला था उनके लिए। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वहां पर यही हम चर्चा करते हैं कि यार इस वक्त मुंबई इंडियंस की नीड क्या है। और एक और चीज देखिए, मुंबई इंडियंस बहुत स्मार्टली अपने उन जो कह सकते हैं ना कि भाई फूक फूक कर वो अपने पैसे खर्चेंगे, क्योंकि आपके पास ज्यादा पर्स रिमेनिंग है नहीं। बिना किसी देरी के आपके सामने ग्रुप चलाते हैं और आपको बताते हैं कि क्या एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आप एक ओपनर विकेट कीपर के तौर पर आप एक इंडियन डोमेस्टिक पर चले जाओ, जो आपको बेस प्राइस 30-40 लाख में मिल रहे हैं। तो आप अपने जो प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं ट्रेंट बोल्ट, उनके बैकअप की तरफ चले जाएं। और एक और खिलाड़ी जो मुंबई इंडियंस सेटअप का पार्ट रहा है पहले भी, जेसन बेरेंडॉफ, बीबीएल में जो रीसेंट सीजन हुआ, बीबीएल में हाईएस्ट विकेट टेकर थे वो। तो वहां पर एक और चीज हो सकती है कि भाई बेरेंडॉफ, उन्होंने भी अपने आप को रजिस्टर किया है 1.5 करोड़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्या क्विंटन डिकॉक या फिर जेसन बेरेंडॉफ, आपको भी क्या लगता है कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा। और इसके अलावा जो हम चर्चा भी कर रहे हैं कि क्या ये एक होता है ना कि कंप्लीट ऑपोजिट होता है, विकेट कीपर बैटर ओपनर के तौर पर बैकअप जो होगा वो आपका हो जाए डोमेस्टिक प्लेयर जो आपको कम दाम में मिल जाएगा, और आप फास्ट बॉलर वाला जो है वो आप लॉट पैसे खर्च सकते हैं एक ओवरसीज पेसर पर। क्योंकि मुंबई इंडियंस दोनों को नहीं पिक कर सकता। इसका रीजन क्या है आपको दिखाते हैं ग्राफिक में, आपको साफ सीधा पता चल जाएगा कि यार ऑलरेडी ये आप देख सकते हैं जी, वहां पर जो प्लेन बने हुए हैं, प्लेन का इंडिकेशन है कि ये खिलाड़ी ओवरसीज हैं। अल्लाह गजनफर वहां पर आपको नजर आ रहे हैं। कॉर्बिन बॉश, अगेन वेरी स्मार्ट पिक। अगर आप देखें कॉर्बिन बॉश एक बहुत अच्छी पिक है वहां पर उनके लिए, और गोइंग फॉरवर्ड वो उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज भी कर पाएंगे। उसके अलावा इंडियन कोर इतना मजबूत है यार, आपके पास दीपक चाहर है, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, नमन धीर की फिनिशिंग एबिलिटीज इतनी जबरदस्त हैं। वहां पर आपको रघु शर्मा, राजअंगन बावा, रॉबिन मिन्स आपके पास एक बैकअप है, हिटमैन शर्मा, रोहित शर्मा आपके पास हैं, सूर्या, तिलक, ट्रेंट बोल्ट, और वहां पर रैन रिकल्टन, विल जैक्स। एक काफी पैक्ड यूनिट है ऑलरेडी यार। आपके पास अवेलेबल स्लॉट्स, आपने अपनी वो मतलब 5 अवेलेबल स्लॉट्स, आपके 5-6 आपको खिलाड़ी पिक करने, और उसमें भी आप देखते हो कि उसके अलावा भी आपने जो ट्रेड कर लिए ऑब्वियसली उनको तो मैं भूल ही गया, ऊपर लिस्ट में आ रहे हैं। मयंक मार्कंडे हैं, शार्दुल ठाकुर को आपने ऑलरेडी ट्रेड इन कर लिया है, और शर्फेन रदरफोर्ड को भी आपने पिक करा है। यार इन्होंने अपना ऑक्शन का काम पहले ही कर लिया है, तो आप इनकी ऑक्शन स्ट्रैटेजी पर सवाल मत उठाइए। ये इतने स्मार्ट हैं कि अभी भी 2 करोड़ 75 लाख रुपए के साथ ये ऑक्शन में उतरेंगे। तो इनको क्या है, बस अपना वो स्मार्ट पिक जिसको पहले से ही टारगेट किया हुआ है, बस आपको उसको बेस प्राइस में उठाना है। तभी वहां पर क्विंटन डिकॉक की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। और एक आप कह सकते हैं रिकल्टन के बैकअप, या मे बी अगर रिकल्टन का फॉर्म ना चल रहा हो तो क्विंटन डिकॉक। हम सब जानते हैं यार मुंबई इंडियंस अपने कोर ग्रुप को रिटेन करना वो उनकी आदत है, वो उनकी एक यूएसपी है, वो उनके एक सक्सेस की टेम्पलेट भी है। इस तरीके से मुंबई इंडियंस एक सक्सेसफुल टीम बनी है।
लेकिन काफी समय हो गया भाई, टाइटल नहीं आ रहा। तो इस वक्त इनके थिंक टैंक को सोचना पड़ेगा कि इस वक्त हमारी टीम में जरूरत किसकी है, हमारे ग्रुप में आना किसे चाहिए, हमें किसको टारगेट करना चाहिए। तो वहां पर हमने क्यों बात करी कि बेरेंडॉफ भी वहां पर इक्वेशन में आ सकते हैं, या फिर हम आपको और भी ऑप्शंस बताएंगे, आप आगे वीडियो में देखिएगा। बेवान जॉन जेकब्स आपने रिलीज कर दिए हैं, करण शर्मा रिलीज कर दिए गए हैं, लिजार्ड विलियम्स रिलीज कर दिए गए हैं, मुजीबुर रहमान उनको रिलीज कर दिया गया है, रीस टॉपले वहां पर उनको रिलीज कर दिया गया है। ओवरसीज पेसर के तौर पर रीस टॉपली को रिलीज कर दिया गया है। तो क्या एक इंडिकेशन है कि एक लेफ्ट आर्म क्विक को ही आप अपने सेटअप में ला रहे होंगे। लेफ्ट आर्म क्विक आपके पास अवेलेबल जो है, हमने जैसे कहा कि यार जेसन बेरेंडॉफ आपके पास अवेलेबल है, स्पेंसर जॉनसन को केकेआर ने रिलीज कर दिया है। तो क्या इस तरीके से एक लुक वुड भी है वहां पर इंग्लैंड की तरफ से, काफी T20 पेडिग्री उनकी। तो क्या आप इस तरीके से किन्हीं बॉलर्स को वहां पर टारगेट करेंगे? बड़े इंटरेस्टिंग चीज ये होने वाली है। क्या ट्रेंट बोल्ट के बैकअप के तौर पर वहां पर जाएंगे, या फिर आपको लगता है क्विंटन डिकॉक जो एक सोल, या फिर आप कह सकते हैं जो एक सिंगल आपका ओवरसीज प्लेयर रहता है, जैसे कि आप ग्राफिक में एक बार दिखा भी दें कि आपके पास जो ओवरसीज स्लॉट है वो वहां पर महज एक खिलाड़ी का है। आपने ऑलरेडी जैसा हम देख रहे हैं कि गजनफर, कॉर्बिन बॉश, आपके मिच सैंडनर है वहां पर, और अगेन रैन रिकल्टन है, ट्रेंट बोल्ट है, विल जैक्स आपने रिटेन करे हैं, एंड आपने शर्फेन रदरफोर्ड को भी अपने ग्रुप में इंक्लूड कर लिया है। ओवरऑल जो हम चर्चा भी कर रहे हैं कि यार शर्फेन भी अगर आपके ग्रुप में आ गए तो आपके तो खिलाड़ी ज्यादा हो गए वहां पर, अगर माने आपके 8 वहां पर हो सकते हैं मैक्स। तो ये है कि आपके पास एक अभी भी है, 7 खिलाड़ी आपके ओवरसीज हैं, और उसके अलावा आपके पास 8वां एक और नाम कौन होता है, क्विंटन डिकॉक या फिर जेसन बेरेंडॉफ। आपको एक और विकेट कीपिंग के ऑप्शन बताएंगे, क्योंकि देखो आपके पास ऑलरेडी वहां पर हैं जो आपके पास खिलाड़ी अवेलेबल हैं। तो उसमें अगर हम एक इंडियन विकेटकीपर बैटर ओपनर के तौर पर देखा जाए, तुषार रहेजा TNPL के हाईएस्ट रन गेटर थे, और उनको आप टारगेट कर सकते हो। कार्तिक क्या आपको उस बजट में मिल पाएंगे? मुझे मुश्किल लगता है। कार्तिक राजस्थान की तरफ से हमने देखा, एक पावर हिटर है, प्योर भाई T20 टैलेंट, लेकिन उसको आप उतने पैसों में नहीं हासिल कर पाओगे। उसके अलावा जो हम चर्चा कर रहे हैं कि आपके पास और विकेट कीपिंग ऑप्शन, जैसे हमने बेस्टो की बात करी, हमने बात करी क्विंटन डिकॉक, बेस प्राइस पे मिल जाए अगर आपको तो बहुत अच्छी पिक्स हो जाएंगे। उसके अलावा फिन एलन, टिम साइफर्ट। तो क्या आपको विकेट कीपिंग स्लॉट्स में अगर ये बेस प्राइस पे मिलते हैं तो क्या मुंबई इंडियंस इनकी तरफ जाएगी? ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट होने वाली है। लेफ्ट आर्म क्विक इफ नॉट जेसन बेरेंडॉफ, ये भी एक अलग वहां पर इक्वेशन आ जाती है। अर्जुन तेंदुलकर जी को उनको वहां पर रिलीज कर दिया गया एंड ट्रेड कर दिया गया, बल्कि जो हम बात भी कर रहे हैं शार्दुल ठाकुर को आप अपने ग्रुप में लाए, लेकिन स्टिल आपको ट्रेंट बोल्ट का एक बैकअप तो चाहिए ना, एक लेफ्ट आर्म क्विक, ओवरसीज पेडिग्री, ओवरसीज अगर हम कहते हैं कि क्वालिटी बॉलर। जेसन बेरेंडॉफ की हमने वहां पर चर्चा कर ली, आइडियल पिक होंगे, मुंबई के साथ रहे भी हैं। लेकिन आपके पास इंडियन पिक्स में अगर देखा जाए, सुशांत मिश्रा एक ऐसा बॉलर जिसने स्मैट में अच्छा करा, डोमेस्टिक में अच्छा करा है, मुझे लगता है वो एक आइडियल पिक हो सकते हैं। सुशांत मिश्रा, जेसन बेरेंडॉफ, क्विंटन डिकॉक, या फिर आप विकेट कीपर बैटर ओपनर के तौर पर तुषार रहेजा आपके पास, आप किसको वहां पर पिक करेंगे? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ये हमने टारगेट लिस्ट बता दी है, करीबन 2,75,00,000 रुपए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इनको कैसे बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना है मुंबई इंडियंस भली भांति जानती है। उन्हें पता है हमें कुछ स्काउट्स करने, हमें वो टैलेंटेड प्लेयर्स को जो उन्होंने ऑलरेडी स्काउट किए हुए हैं, बहुत सारे खिलाड़ी उन्होंने ट्रायल दिए हैं, वो चाहेंगे बेस प्राइस में वहां पर रख लें और अपने ग्रुप को पैक कर लें। 2,75 में इनका काम हो जाना चाहिए, ऑलरेडी एक पैक्ड टीम है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।